अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का ये वीडियो जो बना रहा हूं वो है सेट एग्ज़ाम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो सेट एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर जो 2020 में पूछा गया है उन्हीं को लेकर आया हूँ। PDF की शक्ल में आप देख सकते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट कोड है 05 उर्दू और इसके जो टाइमिंग दी जाती है 100 क्वेश्चन आते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का होता है और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे और 100 के जनरल पेपर होते हैं। तो ये आपके सामने उर्दू का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, झैल में से कौन सी तसनीफ़ मशहूर तरक्की पसंद अदीब मोहम्मद हसन की नहीं है? मशरक़ी तनक़ीद, ज़ंजीर नग़मा, तीशे आवाज़, अदबी समाजियात। 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सी तसनीफ़ जो मशहूर तरक्की पसंद अदीब मोहम्मद हसन की नहीं है, यहाँ पूछा है नहीं है, तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी तीशे आवाज़ वो मोहम्मद हसन की नहीं है, बाकी तीनों जो है वो मोहम्मद हसन की है। सवाल नंबर 2 है, हल्का अरबाब ज़ौक़ कब और कहाँ कायम हुआ? सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है दिल्ली 1935, बी लखनऊ 1940, ऑप्शन सी लाहौर 1936, डी 1945 कलकत्ता। देखिए, इसमें ऑप्शन जो साल दिया गया है वो कुछ इसमें मिस्टेक दिया गया है। जैसे लाहौर 1936 दिया, लाहौर में तो कायम हुआ था, लेकिन 1936 नहीं बल्कि 1939, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो यही ऑप्शन सी सही जवाब है, लेकिन 1936 की जगह 1939 होनी चाहिए। हल्का अरबाब ज़ौक़ जो क़याम अमल में आया वो 1939 लाहौर में आया था। सवाल नंबर 3 है, झैल में से किसका जदीदियत से ताल्लुक़ नहीं है? जदीदियत से पूछा है। बलराज कोमल, आदिल मंसूरी, अज़ीज़ अहमद, शफ़ीक़ फ़ातिमा शेरा। तो इसमें से आप देखेंगे, जी हाँ, ऑप्शन सी अज़ीज़ अहमद, उनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद से था, तो वो जदीदियत में नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अब है, माबाद जदीदियत के किस हमनवा का कहना है कि मतन एक रहगुज़र है जहाँ से माने के काफ़िले गुज़रते रहते हैं? ऑप्शन ए है गोपी चंद नारंग, मोहम्मद हसन अस्करी, ज़मीर अहमद बदायूनी, जिलानी बानो। तो 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज़मीर अहमद बदायूनी का ये कौल है। क्या है? माबाद जदीदियत के किस हमनवा का कहना मतन एक रहगुज़र है जहाँ से माने काफ़िले गुज़रते हैं, माने के काफ़िले गुज़रते हैं। सवाल नंबर 5 है, उर्दू में इहाम गोई के ख़िलाफ़ किसने आवाज़ उठाई थी? तो इसका सही जवाब होगा मिर्ज़ा मज़हरे जाने जाना, आबरू नाजी मुबारक। ये 4 ऑप्शन थे जिसमें से ऑप्शन सी सही जवाब है। उसके बाद है, झैल में से किसका ताल्लुक़ दारुत तर्जुमा हैदराबाद से नहीं था? यहाँ पूछा गया दारुत तर्जुमा हैदराबाद से किनका ताल्लुक़ नहीं था? मौलाना अब्दुल हलीम शरर, नज़्म तबातबाई, सदरुद्दीन आजुर्दा, सैयद नासिर अली। 6 का आप सही जवाब देखेंगे। इन चारों में से किसी एक का ताल्लुक़ किससे दारुत तर्जुमा उस्मानिया से नहीं था, तो इसका ऑप्शन सी सदरुद्दीन आजुर्दा, इनका ताल्लुक़ दारुत तर्जुमा उस्मानिया से नहीं था, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उसके बाद है, दिल्ली कॉलेज में अंग्रेज़ी तालीम का आगाज़ कब हुआ? यहाँ पे गौर करेंगे, सवाल पूछा गया है कि दिल्ली कॉलेज में अंग्रेज़ी तालीम, ये नहीं पूछा दिल्ली कॉलेज कब कायम हुआ, बल्कि अंग्रेज़ी तालीम दिल्ली कॉलेज में कब आगाज़ हुआ? 1885, 1828, 1830 और 1900। इन चारों में से आप गौर करके बताएंगे। 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1828 में कहाँ दिल्ली कॉलेज के अंदर में अंग्रेज़ी तालीम की शुरुआत हुई थी, इब्तिदा हुई थी। कहाँ? दिल्ली कॉलेज के अंदर में। उसके बाद है,
फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई? 1800, 1705, 1805 या 1900? तो बहुत सारे को पता भी होगा। जी हाँ, इनका जो है 1800 ईस्वी में इनकी बुनियाद रखी गई थी। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है? कोलकाता के अंदर में। सवाल नंबर 9 है, झैल में से किसका ताल्लुक़ लखनऊ दबिस्तान शायरी से नहीं है? इंशा, रंगीन, सिराजुद्दीन अली खारजू, अली औसत रश्क। इनमें से किनका ताल्लुक़ कहाँ से नहीं है? लखनऊ के दबिस्तान शायरी से, दबिस्तान लखनऊ से इनमें से किनका ताल्लुक़ नहीं है? सवाल नंबर 9 का, तो इसका सही जवाब है सिराजुद्दीन अली खां आरजू। इनका ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से नहीं है। सवाल नंबर 10 है, झैल के किस अदीब ने अलीगढ़ कॉलेज में बहैसियत उस्ताद खिदमत अंजाम दी? ऑप्शन ए डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन बी है अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी है शिबली नौमानी और डी है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सही जवाब है शिबली नौमानी। उसके बाद है 11, हिकायत ज़ागो बुलबुल किस किताब में शामिल है? मकालात शिबली, यादगार गालिब, गुबार खातिर या नरंगे ख़याल? 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुबार खातिर के अंदर हिकायत ज़ागो बुलबुल शामिल है, जो मौलाना हुसैन आज़ाद के खतूत के मजमूए हैं। किसके नाम लिखे गए ख़त में गालिब ने आम की बहुत तारीफ़ की है? ऑप्शन ए है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, नवाब मुस्तफ़ा ख़ां शेफ्ता, बहादुर शाह ज़फ़र या नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ां? सही जवाब है नवाब मुस्तफ़ा ख़ां शेफ्ता के ख़त में उन्होंने आम की बड़ी तारीफ़ की है। किसने? गालिब ने। सवाल नंबर 12 के ऑप्शन बी सही जवाब है। 13 को देखते हैं, झैल में से कौन गालिब का मकतूब इलई नहीं है? मतलब किसको गालिब ने ख़त नहीं लिखा? हर गोपाल तुफ्ता, मीर मेहदी मजरूह, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां शेफ्ता या मोमिन ख़ां मोमिन? तो जी हाँ, ऑप्शन डी यानी मोमिन ख़ां मोमिन को ख़त मकतूब इलई नहीं रहा। किनका? गालिब का। उसके बाद है 14 का सवाल है, मोहब्बत और मुखालिफत किसके लिखे हुए मज़ामीन हैं? शिबली नौमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद, अल्ताफ़ हुसैन हाली? तो जी हाँ, मोहब्बत और मुखालिफत किनके? सर सैयद अहमद ख़ां के मज़ामीन हैं। 14 का ऑप्शन सी सही जवाब है। 15 है, दारुत तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद का क़याम कब अमल में आया? ऑप्शन है सन 1900, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी है 1921। तो इसका सही जवाब होगा सन 1917, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 15 का ऑप्शन बी सही जवाब है। 1917 में दारुत तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद का क़याम अमल में आया। सवाल नंबर 16 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का डिप्टी नज़ीर अहमद से क्या रिश्ता था? चचाज़ाद भाई, जिगरी दोस्त, उस्ताद शागिर्द, वकील व मुवक्किल? तो इसका सही जवाब होगा 16 का ऑप्शन सी, उस्ताद व शागिर्द का रिश्ता था मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और डिप्टी नज़ीर अहमद के दरमियान। सवाल नंबर 17 है, झैल में से किसके यहाँ तुर्की तहज़ीब व सकाफ़त की तरफ कवी रुझान मिलता है? सज्जाद अंसारी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अख्तर शिरानी, ऑप्शन सी है सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन डी है काजी अब्दुल गफ़्फ़ार? तो इसका सही जवाब होगा सज्जाद हैदर यलदरम के यहाँ तुर्की तहज़ीब व सकाफ़त की तरफ रुझान मिलता है। अब सवाल नंबर 18 को देखते हैं, खंदा किसके इंशाइया का किरदार है? सज्जाद हैदर यलदरम, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, रशीद अहमद सिद्दीकी? किरदार पूछ लिया, हालांकि खंदा किसके इंशाइया है? तो खंदा जो है सवाल नंबर 18 का ऑप्शन सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 19 को देखते हैं, सफ़रनामे के किस मुसन्निफ़ को फांसी की सज़ा मिली? मोहम्मद जाफ़र
थानवेरी दिया हुआ, थानेसरी होना चाहिए। मौलाना फजल इलाही, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन ए जाफ़र थानेसरी, इनको क्या है, सज़ा मिली थी फांसी की। सवाल नंबर 20 को देखते हैं। इस आबाद खराबे में क्या मिलता है? ऑप्शन ए है हक गोई, ऑप्शन बी है मुबालगा आराई, ऑप्शन सी है तहज़ीब मगरिब, ऑप्शन डी है तनक़ीद अदब। इस आबाद खराबे में क्या है? दरअसल ये जो है खुद नविश्त है किनका? अख्तरुल ईमान का। तो खुद नविश्त के अंदर में क्या चीज़ें होती है? वो होती है हक गोई, सच्चाई होती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। सवाल नंबर 21 है। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से ज़न्नार तस्बीह सुलेमानी। मज़कूरा बाला शेर किस सिन्फ से अखज़ है और शायर कौन है? सही जोड़ पर निशान लगाएं। ऑप्शन ए है ज़ौक़, यानी ये ज़ौक़ का कसीदा है। ऑप्शन बी है सौदा का कसीदा है, यानी सी है मुहसिन इनका कसीदा है, या फिर गालिब का कसीदा है। तो इसका सही जवाब होगा 21 का ऑप्शन बी, सौदा का ये कसीदा है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 21 का ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 22 है। इनमें से कसीदे के अज्जाए तरकीबी क्या क्या हैं? सही जवाब की निशानदेही करेंगे। ऑप्शन ए है मदह गुरेज़ हुस्न तलब, ऑप्शन बी है मदह रुखसत गुरेज़, ऑप्शन सी है हुस्न तलब चेहरा तशबीब, डी है चेहरा तशबीब और मदह। देखिए ऑप्शन ए है मदह गुरेज़ हुस्न तलब, जी सही है। इसमें जो कसीदे के अज़ाए तरकीबी हैं वो सारी चीज़ें इसमें हैं, सारी तो नहीं, मतलब ये तीनों चीज़ें उनमें आती है। और दूसरे में देखते हैं मदह रुखसत गुरेज़। देखिए रुखसत जो है वो मरसिया का अज़ाए तरकीबी है, तो बी हो नहीं सकता। सी में हुस्न तलब चेहरा तशबीब, तो हुस्न तलब भी, ये भी उसका है, मरसिया का। डी में भी देखते हैं चेहरा तशबीब, तो इसमें भी चेहरा आ गया। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, यानी 22 का मदह गुरेज़ हुस्न तलब। देखिए सी में हुस्न तलब तो उसी का है, चेहरा इसमें जो है ना, चेहरा सरापा, वो मरसिया का होता है, तो सी भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए मदह गुरेज़ हुस्न तलब, ये तीनों चीज़ें किस में आती है? कसीदे के अज़ाए तरकीबी में आती हैं। दक्कन के दो अहम इब्तिदाई मसनवी निगार कौन कौन हैं? ऑप्शन ए दिया शंकर नसीम और मुल्ला वजी, ऑप्शन बी है मुल्ला वजी मीर हसन, ऑप्शन सी है निज़ाम बेदरी मुल्ला वजी, डी है निज़ाम बेदरी या फिर मीर हसन। देखिए दक्कन के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन ए में देखते हैं दिया शंकर नसीम, तो ये दक्कन के नहीं है, शुमाली हिंद के। मुल्ला वजी तो हैं। बी में देखते हैं मुल्ला वजी और मीर हसन। देखिए मुल्ला वजी तो है लेकिन मीर हसन भी कहाँ के हैं? शुमाली हिंद के। सी में देखते हैं निज़ाम बेदरी और मुल्ला वजी, जी हाँ ये दोनों जो हैं किसके हैं? दक्कन के रहने वाले हैं। डी में भी देख ले, निज़ाम बेदरी तो हैं दक्कन के लेकिन मीर हसन नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। 24 का देखते हैं। हंसा खिलखिला वो गुल नौए बहार, लिया खींच पानों को वो लिया खींच पाँव को बेख्तियार, अजब आलम इस नाज़नी पर हुआ, अजब आलम उस नाज़नी पर हुआ, असर गुदगुदी का जबी पर हुआ, मंदज़ा बालाबंद कहाँ से माखूज़ है? ऑप्शन ए दिया शंकर नसीम की गुलजार नसीम से, ऑप्शन बी है इब्न निशाती की फूलबंद से, या फिर सी है मीर हसन के सेहरुल बयान से, या फिर डी है मुल्ला वजी के कुतुब मुश्तरी से। तो इसका सही जवाब होगा 24 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीर हसन के सेहरुल बयान से ये मंदज़ा बाला शेर माखूज़ है। सवाल नंबर 25 है। जुम्बिश से मेरे खामे अफ़सों तराज़ की मज़कूरा मिसरा किस सिन्फ का है और शायर कौन है? ऑप्शन है जमील मज़हरी मरसिया, ऑप्शन बी है अनीस मरसिया, दबीर का मरसिया, या फिर जमील मज़हरी का कसीदा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जमील मज़हरी का मरसिया, जो आपके नेट के एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल है।
सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सिन्फ़े गज़ल के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए बहर, काफ़िया, मतला। ऑप्शन बी है बहर, फासला, इल्लत। ऑप्शन सी है काफ़िया, मतला, इसमें ख़ास। डी है मक्ता, रदीफ़, ज़मीर, इशारा। 26 का देखते हैं। तो जी हाँ, देखेंगे बहर, काफ़िया और मतला ये सिन्फ़े गज़ल के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब है। 27 को देखते हैं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है और उसका ताल्लुक़ किस सरज़मीन से था? ऑप्शन ए है वली, दक्कन से। ऑप्शन बी है वली, दिल्ली से। ऑप्शन सी है कुली कुतुब शाह, दिल्ली से। या डी है कुली कुतुब शाह, दक्कन से। देखिए, पहला दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह, और उनका ताल्लुक़ कहाँ से था? दक्कन से था। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 28 को देखते हैं। दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत क्या है? खारजियत, रंगीनी, शगुफ्तगी। ऑप्शन बी है दाखिलियत, खारजियत, रंगीनी। सी है दाखिलियत, बुलंदी, ख्यालात, सलासत। या डी है रंगीनी, तरहदारी या बेबाकी। 28 का आप ऑप्शन सी देखते हैं। देखिए, दाखिलियत, बुलंदी, ख्यालात और सलासत ये किसकी थी? दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियात रही हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 29 है, वो जो शायरी का सबब हुआ किसका मजमूए कलाम है? ऑप्शन ए है शहरयार। ऑप्शन बी है असगर गोंडवी। ऑप्शन सी है इरफान सिद्दीकी। या डी है कलीम आजिज़। इसका सही जवाब होगा ये कलीम आजिज़ के मजमूए कलाम है का नाम है वो जो शायरी का सबब हुआ। सवाल नंबर 30 है, तमाशा देख ए लैला कि तेरी गम की गर्दिश में बगोले की नुम्त फिरता है मजनू ख्वार हर जानिब। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? ऑप्शन ए सनत तलमीह। ऑप्शन बी सनत हुस्न तालील। ऑप्शन सी है सनत तरसी। और डी है सनत मुबालगा। तो देखिए, इसमें सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 31 है, आयात वजदानी किस शायर के मजमूए कलाम है? शाद अज़ीमाबादी। ऑप्शन बी है शहरयार। ऑप्शन सी है यगाना चंगेज़ी। या डी है फ़ानी बदायूनी। इसका सही जवाब होगा आयत वजदानी जो है यास यगाना चंगेज़ी के मजमूए कलाम का नाम है आयत वजदानी। सवाल नंबर 31 का ऑप्शन सी सही जवाब है। फिर 32 है, असगर गोंडवी के मजमूए कलाम का नाम क्या है? गुले नगमा, आतिश गुल, इसमें आज़म या निशात रूह। तो असगर गोंडवी के जो मजमूए कलाम का नाम है 32 का ऑप्शन डी निशात रूह उनके मजमूए कलाम का नाम है। अब देखिए, मोमिन ख़ां मोमिन की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ के वफ़ात सही जोड़ पर निशान लगाएंगे। ऑप्शन ए में दिया 1801 पैदाइश और 1852 में वफ़ात। बी में है 1800 में पैदाइश और 1855 में वफ़ात। सी में 1800 में पैदाइश और 1851 में वफ़ात। डी में है 1801 में पैदाइश 1875 में वफ़ात। जी हाँ, इसकी पैदाइश तो 1800 में है, सही जवाब। 1851 वफ़ात दिया हुआ है, कहीं पे 51 से 52 भी है। तो यहाँ पे 52 तो यहाँ एक जगह है, लेकिन वहाँ 1801 दिया हुआ है, ये सही नहीं है। तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1800 पैदाइश और 1851 जो इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है। मंदरजा झेल में से कौन सा शेर फ़ानी बदायूनी का है? यहाँ पूछा है, 4 शेर दिए हुए हैं, 4 मिस्टेक, और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शेर जो है फ़ानी बदायूनी का है। ऑप्शन ए है, हुस्न बेपरवा को खुदबीन व खुदारा कर दिया, क्या किया मैंने कि इजहार तमन्ना कर दिया। ऑप्शन बी है, हंसी में वादे फ़रदा को टालने वालों, लो देख लो वही कल आज बन के न आ न गया। सी है, अल्लाह रे दीवानगी शौक़ का आलम, एक रक़्स में हर ज़र्रा सहरा नज़र आया। डी है, आती है सबा सोए लहद उनकी गली से, शायद मेरी मिट्टी अभी बर्बाद नहीं है।
34 का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जो है ये फ़ानी बदायूनी का है। और लहद वगैरह इस सब वाले अगर आप शेर पे गौर करेंगे तो फ़ानी बदायूनी का आप अशार को ढूंढ सकते हैं। सवाल नंबर 35 है, मीर अनीस के कलाम की खूबियां हैं, सही जोड़ पर निशान लगाएंगे। क्या है? दिक्कत अल्फाज और दुराजकार तशबीहात, सख्ता बलागत या पैकर तराशी सख्ता या पैकर तराशी फसाहत। मीर अनीस के कलाम की खुसूसियत पूछी है 35 का, तो उनका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पैकर तराशी और फसाहत मीर अनीस के कलाम की खूबियाँ रही हैं। सवाल नंबर 36 को देखते हैं। मुल्ला वजी किस बादशाह का दरबारी शायर था? अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, गयासुद्दीन बलबन या इब्राहिम लोधी। तो वो जो थे कुली कुतुब शाह बादशाह के दरबारी शायर थे। कौन? मुल्ला वजी। सवाल नंबर 37 है, लखनऊ का वो कौन शायर है जिसके कलाम में दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत मौजूद है? यगाना, आतिश, इंशा, नासिख। 4 ऑप्शन है, इनमें से इनके कलाम में दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत पाई जाती है, तो आपका 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आतिश के कलाम में दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत मौजूद है। हालांकि वो दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनके अशार में दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियत मौजूद थी। 38 है, सही जोड़ पर निशान लगाएं। मीर तकी मीर मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन बी है शहरयार मोहम्मद शाह रंगीले, सी है गालिब मोहम्मद शाह रंगीले, डी है जिगर मुरादाबादी मोहम्मद शाह रंगीले। यानी मोहम्मद शाह रंगीले के दौर में कौन शायर थे? तो इसका सही जवाब होगा मीर तकी मीर मोहम्मद शाह रंगीले के सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही होगी। सवाल नंबर 29 है, फिर मेरी ख़बर लेने वो सयाद न आया, शायद कि मेरा हाल उसे याद न आया। ये शेर किसका है? ऑप्शन है वली, मीर, गालिब, फ़िराक। अब अशार देखेंगे, देखिए यहाँ पे उसे, उस वक्त जो दक्कनी उर्दू के शायर या फिर उस वक्त के जो शायर वगैरह थे पुराने के, वो उसे को वाव से लिखते थे उसे, तो इससे आप पकड़ सकते हैं ये वली दक्कनी का शेर है। ऑप्शन ए 39 का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 40 है, तज़हीक के रोज़गार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है मरसिया, बी है कसीदा, सी है मसनवी और डी है नसर। तो जी हाँ, तज़हीक के रोज़गार का ताल्लुक़ वो कसीदा से रहा है। सवाल नंबर 40 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सवाल नंबर 31 है, नज़्म लाला सहरा इकबाल के किस शेरी मजमू में शामिल है? अरमगान हिजाज, ज़रबे कलीम, बांगे दरा या बाले जिब्रील। 41 का सही जवाब होगा बाले जिब्रील के अंदर में नज़्म लाला सहरा शामिल है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, वक्त ज़्यादा निकल रहा है। नावल टेढ़ी लकीर कितनी मंजिलों पर मुश्तमिल है? 41, 43, 39, 37। तो देखिए यहाँ पे मंजिलें कह दी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए तो सही जवाब माना है, लेकिन असल में क्या है कि 3 मंजिलें और 41 अबवाब पर नज़्म जो ये नावल जो है टेढ़ी लकीर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे 41 वो अबवाब पर मुश्तमिल है। चलिए 42 का ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 43 है, अंजुमन पंजाब लाहौर के दूसरे मुशायरे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कौन सी नज़्म पढ़ी थी? हुब्बुल वतन, बरखा रुत, कलिमतुल हक, निशात उम्मीद। तो उन्होंने बरखा रुत पढ़ी थी। सवाल नंबर 44 है, झेल में से कौन सा ज़ुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है? ठंडा गोश्त, लिहाफ, काली शलवार। ऑप्शन बी है टोबा टेक सिंह, मेरा नाम राधा है, छोकरी की लूट, या सी है बाबू गोपीनाथ, निजात, नया कानून, सी है डी है काली शलवार, ठंडा गोश्त, मोज़ेल। 44 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ये तीनों जो है किसके हैं? मंटू के अफसाने हैं। बाकी सब में देख ले सकते हैं, एक एक कहीं पे किसी और का अफसाना उसमें डाल दिया गया है। तो सही जवाब होगा काली शलवार भी है, ठंडा गोश्त भी है, मोज़ेल भी है। ये तीनों किसके हैं? मंटू के अफसाने हैं। सवाल नंबर 45 है, हुस्न कूज़ागर शहर उहाम ख़राबों का क्या था? मुसाफिर, सयाह, मजज़ूब या साकिन। 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
यानी मजजूब रहते हैं। उसके बाद है 46 का, नाबिल फायर एरिया में खतूनिया और इरफान का आपस में क्या रिश्ता है? मियाँ और बीबी का, माँ और बेटे का, नौकरानी और मालिक का, बहन और भाई का। 46 का ऑप्शन होगा माँ और बेटे का रिश्ता। खतूनिया और इरफान के दरमियान माँ और बेटे का रिश्ता रहता है। सवाल नंबर 47 है, नज़्म ताजमहल में साहिर लुधियानवी ने सीना दहर के कहना नासूर किसे कहा है? ताजमहल को, बुलंद दरवाज़े को, कुतुब मीनार को, इमारत व मकाबिर और फसीलों को। तो इसका सही जवाब होगा 47 का ऑप्शन डी, इमारत और मकाबिर और फसीलों को उन्होंने कहा है। सवाल नंबर 48 है, दीपाली सरकार किस नावल का किरदार है? खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, बस्ती या आग का दरिया। सवाल नंबर 48 का ऑप्शन डी सही जवाब है, आग के दरिया के अंदर में ये किरदार है। ज़र, दाम, दिरम, लाल, ज़मुर्रद, हलवा और मांडिया सब अल्फाज नज़ीर अकबराबादी के किस नज़्म में आए हैं? मुफलिसी, बंजारा नामा, आदमी नामा, होली। 49 का सही जवाब है ऑप्शन बी, बंजारा नामा के अंदर में ये सारी चीज़ें आई है। सवाल नंबर 50 है, दिया जले सारी रात किसका अफसानवी मजमूआ है? क्रिश्चियन, राजिंदर सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास या इकबाल मजीद। 50 का सही जवाब होगा दिया जले सारी रात जो है इकबाल मजीद के अफसानवी मजमूए हैं। सवाल नंबर 51 है, हैदर, हनुमंत, कैकरे और रश्मि इकबाल मजीद की किस अफसाने के किरदार है? बेशुमार, सुराख, अनवर का घर या तमाशागर। तो ये किसके अंदर में है? सवाल नंबर 51 यानी अनवर का घर, इसके अंदर में ये किरदार आए हैं इकबाल मजीद के। सवाल नंबर 52 है, नज़्म जंगल की शहज़ादी में शाखें कहाँ झुकी होती हैं? दरिया, झील, झरना, तालाब। तो 52 का जो है ऑप्शन डी क्या है सही जवाब होगा। और जंगल की शहज़ादी किसकी नज़्म है? तो ये है आपके जोश मली आबादी की नज़्म है। कहाँ झुकी रहती है? तालाब में। इफ्तिखार और इल्मा किस नावल का किरदार है? आग का दरिया, एक चादर मैली सी, फायर एरिया या टेढ़ी लकीर। सवाल नंबर 53 का सही जवाब होगा ये टेढ़ी लकड़ी के अंदर में किरदार है। सुबह वतन किसका शेरी मजमूआ? अल्ताफ़ हुसैन हाली, ब्रिज नारायण चकबस्त, मखदूम मोहिद्दीन या जोश मली आबादी। 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिज नारायण चकबस्त का शेरी मजमूए का नाम सुबह वतन है। सफदर बशीर किस नावल का किरदार है? 55 का उमराव जानादा, खुदा की बस्ती, उदास नस्ल या फिर बस्ती। 55 का सही जवाब है ऑप्शन बी, खुदा की बस्ती के अंदर में ये किरदार आए हैं। 56 है, तलखियाँ किसका शेरी मजमूआ है? अख्तरुल ईमान, शफीक फातिमा, शुरा या फिर साहिर लुधियानवी या मीरा जी। तो 56 का आपका सही जवाब होगा साहिर लुधियानवी सही जवाब होगा तलखियाँ। राजिंदर सिंह बेदी के अफसाना लंबी लड़की में जगन्नाथ त्यागी के रिश्ते में देवेंद्र त्यागी कौन है? बाप, बेटा, चचा या भतीजा। 57 का आप सही ऑप्शन है बेटा रहता है रिश्ते में। जगन्नाथ त्यागी के रिश्ते में देवेंद्र त्यागी कौन रहता है? बेटा। सवाल नंबर 58 है, तारीख़ी लिहाज से अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए के सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। गिरदाब, याद, बिनत लम्हात, ज़मी ज़मी, गिरदाब, आबेजू, नया आहंग, याद या गिरदाब, आबेजू, तारीख़ सियारा, याद, गिरदाब, याद, तारीख़ सियारा, नया आहंग। 58 का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उसके बाद है अफसाना बजूका में फसल की हिफाजत के लिए बजूका न बनाने की नसीहत कौन करता है? सरपंच, हुरी काका, गांव की पंचायत या बजरंगी। तो इसका सही जवाब होगा इसका ऑप्शन 59 का ऑप्शन बी, हुरी काका जो है करता है। और ये अफसाना बजूका किनका है? सुरेंद्र प्रकाश का लिखा हुआ अफसानी मजमूआ है। झेल में से कौन सा शेरी मजमूआ शफीक फातिमा शुरा का है? आबेजू, बिसात रक्स, आफाक नवा या तारीख़ सियारा। 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आफाक नवा जो है किनका है? शफीक फातिमा का है।
अलहाकियाना में कौन नहीं शामिल है? वस्तिया, साबका, आमियाना, लाहिका। तो देखिए वस्तिया भी शामिल है, साबका भी शामिल है, लाहिका भी शामिल है, लेकिन क्या है, आमियाना वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पूछा है शामिल नहीं है, तो आमियाना ये होगा। उर्दू में कुल कितने मुसव्वते होते हैं? 15, 8, 7, 10। तो उर्दू में कुल जो है वो 10 मुसव्वते होते हैं। कितने होते हैं? कुल 10 मुसव्वते होते हैं। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुसव्वते। जी हाँ, तो उर्दू में कितने होते हैं? वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन 2 और अलग से दोहरे मुसव्वते होते हैं, जो ऐ और औ की आवाज़ होती है। अब है कुस्तुनतुनिया में कुल कितने सौते रुकन हैं? नहीं, सवाल नंबर 63 है, पहले इसको 63 रह गया। झैल में से कौन नहवियात में नहीं शामिल है? तहरीफ, तरकीब, जुज़्म या जुज़्म मुत्तसिल। 63 का देखिए, तरकीब, जुज़्म मुत्तसिल शामिल है, लेकिन तहरीफ शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कुस्तुनतुनिया में कुल कितने सौते रुकन हैं? 5, 4, 8, 7। तो कुस्तुनतुनिया के अंदर देखिए, कुस एक, तुन, फिर है तुन या, कितने हो गए? 4। तो कितने हो गए? कुस, तुन, तुन या, कितने सौत हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा 64 का। बा, पा, फा तीनों दो लुबी आवाज़ें हैं, लेकिन इनमें फ़र्क कहाँ से पैदा होता है? हल्कूम, सौते तांत, गशा या अनफी जौफ। 65 का, तो 65 का आपका होगा सौते तांत से इनके दरमियान फ़र्क पैदा होता है। उसके बाद है झैल में से कौन सी लिसानियात की दुरुस्त तारीफ़ है? ज़बान का मुताला, बी है ज़बान का सूरी और मानवी पहलुओं का साइंसी मुताला, सी है ज़बान का साइंसी मुताला, डी है ज़बान के मानवी पहलुओं का साइंसी मुताला। तो ऑप्शन बी ज़बान का सूरी और मानवी पहलुओं का साइंसी मुताला। च ताकीदी का इस्तेमाल किस ज़बान में कसर से मिलता है? बंगाली, गुजराती, दक्खनी या फिर राजस्थानी। इसका सही जवाब होगा 67 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्खनी के अंदर में च ताकीदी इस्तेमाल कसर से मिलता है। सवाल नंबर 68 है, उर्दू में प, च, ज़, ग हरूफ किस ज़बान से आए हैं? पुर्तगाली, अरबी, फ़्रांसी, फ़ारसी। तो जी हाँ, ये फ़ारसी से ये चारों हरूफ आए हैं। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू का पहला एडिशन कब शाये हुआ? 1958, 1986, 1948 या 1945। सवाल नंबर 69 का सही जवाब होगा 1948 में, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अमाले में कौन से दो हरूफ या में बदल जाते हैं? अलिफ या हाय हव्वस, लाम या हाय हव्वस, हाय हव्वस या मीम, या अलिफ या लाम। अमाले 70 का, तो ऑप्शन ए अलिफ या हाय हव्वस क्या अमाले में बदल जाते हैं दो हरूफ में। सवाल नंबर 71 है, झैल में से किसे अलिफ पर ख़त्म होने वाली बोली कहते हैं? पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी या खड़ी बोली। 71 का सवाल ऑप्शन डी सही जवाब होगा। हिंद आर्याई लिसानियात के माहिरीन ने अदबी प्राकृतों की कुल कितनी किस्में बयान की है? 2, 4, 8, 5। तो जी हाँ, 72 का ऑप्शन 5 कौन कौन सी है? वो है महाराष्ट्री, शोरसिनी, मगधी, उर्द मागधी और कन्नौज।